मंगलमय मंगलकरण वीतराग क्या नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग जिनेंद्र भगवान की भक्ति किस तरह करनी चाहिए जिससे कि भक्ति के माध्यम से भी हम अपने जीवन का विकास कर सकें, हम उस वीतराग भाव को प्राप्त कर सकें जो कि हमारे लिए अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, और उस वीतराग भाव के प्राप्त नहीं होने से ही इस संसार में हम दुख उठा रहे हैं। वीतराग भेंट्यो अवे मैटो राग कुटीर। बहुत दुर्लभ अगर कोई चीज है संसार में तो वह वीतराग विज्ञान ही है, और उस वीतराग विज्ञान के अभाव में ही हम सभी यहाँ पर संसार में जन्म मरण की पीड़ा भोगते हैं। भगवान की भक्ति हमें संसार के दुखों से बचाती है, क्योंकि वह हमें हमारे वीतराग भाव से परिचय कराती है। ऐसी भक्ति जिसमें कि हम भगवान के जैसे वीतराग भाव को प्राप्त करने की भावना रखते हुए करते हैं, तो वो भक्ति हमारे लिए जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनती है। ये बात हमने पिछले दिनों लगातार विचार करके समझी है, सीखी है। वादिराज महाराज के भक्ति करने का जो ढंग है वो कुछ अलग है, इसलिए हम उनके भावों के अनुरूप ही अपने भी भक्ति के भाव बने, इसलिए उनके एक ही भाव स्तोत्र का आलंबन लेकर के रोज रोज भक्ति के बारे में थोड़ी थोड़ी बात सीखते हैं। हम सबके जीवन में हमें लगता है कि हम सुंदर बने, हम भले दिखें। हर व्यक्ति की ये कोशिश होती है, वो अपने बाह्य रूप को सुंदर बनाने के सैकड़ों उपाय करता है। वो अपने धन पैसे पद प्रतिष्ठा के माध्यम से अपने को भला साबित करने का उपक्रम भी करता है, लेकिन मात्र बाह्य में अच्छे धन वैभव के प्राप्त हो जाने से या शरीर के सुंदर होने से जीवन की सुंदरता आ गई होती तो सब जीव सुंदर हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते कि उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानात उपासना पूजा भक्ते सुंदर रूपम। बहुत पहले 2000 साल पहले उन्होंने अपना ये विचार दे दिया था अपन को कि सुंदर होने का उपाय जानना चाहते तो हमसे पूछो। भक्ति सुंदर रूपम,
जितनी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करोगे उतनी सुंदरता प्राप्त होगी। जी अच्छा उपाय, जी बेकार में परेशान हो रहे थे अपन, हैं? लेकिन इतना आसान उपाय नहीं है जी। इतने क्रीम पाउडर लगाए से सुंदर न होगे, ने अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण पहनने से सुंदर होगे। यहाँ तो जितनी भगवान जिनेंद्र के प्रति भक्ति होगी उतनी आत्मा निर्मल होगी, उतनी सुंदरता आएगी। लोगस्य सवो सुंदरो अप्पा, इस लोक में सबसे सुंदर अपने स्वरूप को प्राप्त हुई आत्मा है, अन्य कोई नहीं है। और जो अपने स्वरूप से विमुख है सो वही संसार में कुरूप है। भगवान इसलिए सुंदर हैं क्योंकि वे अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। हम उनकी भक्ति के द्वारा अगर अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेवें तो हमसे ज्यादा संसार में कोई सुंदर नहीं है। तो भगवान की स्तुति करते हुए वादिराज महाराज कहते कि आहारेभ्या स्प्रयति परम यह स्वभावाद हृदया शस्त्रग्राही भवति सततम वैरिणा यस्य शक्या सर्वांगेषु तमसि सुभगस्त्वन्न शक्या परेशान तत्किम भूषा भशन कुष्मयी किम च शुस्त्रैः रुदस्त्रैः। अरे भाई, आहारेभ्या स्प्रयति यह स्वभावाद हृदया, वस्त्र आभूषण सुंदर सुंदर वही चाहता है जिसको अपना शरीर कुरूप जान पड़ता है। स्वभावाद आराध्य अर्थात जो स्वभाव से ही कुरूप है वो व्यक्ति वस्त्र आभूषण चाहता। बुराई न मानियो भाई, अब भक्ति है सही है, अब क्या करें। जो अपने वस्त्र आभूषण के द्वारा सुंदरता की कामना करता है, इसका मतलब है कि वो अपने को कुरूप मानता, जब तो सुंदर बनाने के लिए इन सबका आनंद बन लेता। और शस्त्रग्राही भवति सततम वैरिणा यस्य शक्या, और जिसको अपने बैरी को डर हमेशा लगा हुआ है वो अपने पास में और अस्त्र शस्त्र रखता है, हथियार रखता है कि भैया अपनी सुरक्षा को पता नहीं को कब हमाओं का बिगाड़ कर दे। सर्वांगेषु तमसि सुभगस, लेकिन हे वीतराग भगवान आप तो सर्वांग सुंदर हो, इसलिए आप दिगंबर हो। ना आपको वस्त्र आभूषण की आवश्यकता है, ना आपको अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है। सुंदर होने की वजह से और आपको वस्त्राभूषण नहीं चाहिए, और संसार में आपका कोई बैरी नहीं है, आपकी सबसे मित्रता है, इसलिए अब कोई अस्त्र शस्त्र रखने की आवश्यकता नहीं। बताइए, इस स्वरूप का हम रोज दर्शन करते हैं और फिर भी अपनी सुंदरता का और अपने भय से मुक्त होने के कितने कितने उपाय करते, विचार तो करो। और अगर उससे जितना हम अपने बाह्य रूप को सुंदर बनाने का और जितनी अपनी संसार में सुरक्षा करने का उपाय करते हैं वो को एक प्रतिशत भी कर लो हो तो अपने स्वभाव की प्राप्ति का, तो दोनों चीजें सध जाती। बताइए, लेकिन जब तक ये अज्ञान नहीं हटेगा तब तक कैसे हम तैयार होंगे इस बात के लिए। वास्तव में हमारे मनोविकारों को छुपाने के लिए, शरीर के विकारों को छुपाने के लिए ही हम वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, लेकिन जिसके मन में विकार नहीं है, जिसके मन में निर्मलता है, सरलता है, उस व्यक्ति के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। जिसने सौ प्राणी मात्र से अपनी मैत्री रखी, सद्भावना रखी है, उसे दूसरे से और शत्रुता है ही नहीं, तो अस्त्र शस्त्र की भी आवश्यकता और सुरक्षा के उपाय भी नहीं करना पड़ेंगे। ने भंडरिया को तारो लगाऊ न पड़े, अगर भंडरिया में कछु धरो है तो लगाओ, और धरो ही नहीं हो तो काय को लगाओ है। चोर कौन सी चीज चुराएगा? जो चुराई जा सकती वो रखोगे तो चुराएगा, और जो चुराई नहीं जा सकती, हमारे अपने स्वरूप को कोई चुरा के ले नहीं जा सकता, और स्वरूप से जो पृथक चीजें हैं उनको कितना सुरक्षा कर लो, बचा नहीं सकता। लेकिन ऐसा अपने मन में जब ज्ञान प्राप्त हो, कैसे होगा? भगवान की भक्ति से हमारे मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है तो ही हमारी भक्ति हमारे जीवन को और अच्छा बनाने में कारण बनती है। एक गांव में एक लड़का जो है पैदा हुआ,
माता पिता बड़े दुखी हुए, क्योंकि वो बहुत बेडौल था, रूप रंग भी उसका अच्छा नहीं था, शरीर भी जो है सुंदर नहीं दिखता था। तो और बच्चों के प्रति तो माँ पिता का ध्यान रहता था, इसके प्रति ज्यादा ध्यान नहीं रहता था। करो खा लो, जैसो हो मिल जाए सो करता रहता था। थोड़ा बड़ा हो गया, अच्छा पढ़ने लिखने में भी अल्प बुद्धि था। सबही बात है, पाप का उदय होवे तो सब होता है इस तरह से। अब क्या करे वो, उसने सोचा कि अब इतने कोई चाहता भी नहीं है, चलो अपन शहर चलें, कोई काम मिल जाएगा तो करेंगे। अब शहर में पहुंचा तो एक ठेला लगाने वाला, उसमें अपनी चाय पानी की जो भी दुकान थी ठेले में लगाता था, जैसे लोग लगाए रहते। तो उसी के पास में, और रात में अब क्या करे, कहाँ जाए, तो वहीं ठेले के पास सो गया। सवेरे से उस ठेले का मालिक आया तो उसने देखा कि ये यहाँ पर सोया हुआ है। तो उससे कहा कि क्यों, कहाँ से आए? तो उसने कहा गांव से। क्यों आए? कहते कुछ काम मिल जाए। तो कहते जाओ वो देखो वो सब चाय के जूठे बर्तन रखे, धोगे क्या? कहते अभी धो देता हूँ। ये भी नहीं पूछा कि क्या दोगे, अभी धो देता हूँ। तो धो दिया, पानी भर भर के जल्दी जल्दी ले आया हैंडपंप से, और सब धो धोआ के बढ़िया से। तो देखा इसने कि है तो आदमी काम का, भले ही थोड़ा कुरूप दिखता है लेकिन काम तो ठीक करता। सो धीरे धीरे और वो भोजन इत्यादि उसको उसी पे मिलने लगा। वहीं ठेले के पास में सो जाता, तो सवेरे से उठ करके सारा ठेला तैयार कर देता जब तक उसका मालिक आता। वो मालिक उसकी कुरूपता की से, और शुरू में जो ग्राहक आते थे वे उनको सामना न हो जावे सो उसको जानबूझ के पानी लेने भेज देता था। उस समय जबकि ग्राहकी शुरू में चलती, इतनी उसकी कुरूपता थी। ये देखना विचार की बात। अब क्या हुआ कि ठेला लगाने वाले तो रोड के किनारे ठेला लगाते, सो उनका बंधा रहता पैसा है कि इतने पैसा दे रही हो, सो हमने हटाए इतने से, और अगर तुमने दे हो तो हटवा दें भी। नगर पालिका का जो भी रहता है नियम रहता उसके अनुसार कि भैया ठीक है यहाँ लगाओ लेकिन इतने पैसा देना। अब वो जो ठेले वाला था उसकी इतनी इनकम तो थी नहीं कि उतने चुका सके, धीरे धीरे चुकाता था। तो एक दिन उसको नोटिस मिल गया कि अगर तुमने 2 दिन के अंदर और 1000 रुपया नहीं भरे तो तुम्हारा ठेला यहाँ से हटा दिया जाएगा। अब 2 दिन के बाद जो है मैंने नोटिस आ गया। बड़ा चिंतित था वो ठेले वाला। तो उस लड़की ने पूछा कि क्या बात हो गई? तो कहते कि वो हमें नोटिस आ गया कि अब हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो लड़का भी सोचता कि अब मैं कहाँ जाऊंगा, ये ठेले वाले के यहाँ तो मैं थोड़ा काम करके और कुछ पा लेता था। अब देखना आप 2 दिन के बाद में वो तो इंतजार कर रहा है कि अब आता है कोई और हटाने के लिए, और कोई नहीं आया हटाने के लिए। बल्कि शाम को जो हटाने आने वाले थे औरों का तो हटाया उनने, इससे कुछ बोली नहीं। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हुआ क्या। अब जो है जब पूछा उसको बुला के कि क्यों भाई हमारा नोटिस आया था उसका क्या हुआ? कहते तुम्हारे तो 1000 रुपया भरे गए। तो कहते हमारे 1000 रुपया किसने भर दिए? तो उसने कहा ये जो लड़का है ये कौन है तुम्हारा? कहते ये तो गया था वहां पर भरने के लिए, तुमने इसको भेजा होगा भरने के लिए, तुम्हारा दुकान का नौकर है। अब तो ये दंग रह गया कि भाई मैंने तो तुम्हें भरने भेजे ही नहीं थे रुपए, तुम्हारे पास 1000 रुपए कैसे कहां से आए? हमने तो कभी तुम्हें रुपए दिए ही नहीं। वो बताता है कि मालिक आपके यहां से रात में 8 बजे काम पूरा हो गया, मैं सोने जा रहा था, उतने मालूम पड़ा कि एक सर्कस लगा है। मैंने कहा देखाऊं? तो सर्कस में एक खेल दिखा रहे थे, उसमें वो कुआं में मोटरसाइकिल नहीं चलाते हाँ ऐसे, तो उसमें तो वो दिखा रहा था वो, और कह रहा था कि अगर कोई इसमें और जितनी माने पूरी रात अगर वो उसमें गोल गोल घेरे में मोटरसाइकिल चलाएगा तो 1000 रुपए देंगे। हमने की अब का अगर मर भी जे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, मगर उसके 1000 रुपया तो काम में आ जाएंगे अगर जीत गए तो। सुबह इनने शुरू किया चलाना, चलाता रहा, सब तो बीच बीच में हार थक करके और छोड़ के चले गए। ये चलाता रहा और सवेरे जीत गया, 1000 रुपया लेके आया, सीधे उसके 1000 रुपये चुकाए उसने। पहली बार इतने लोगों के बीच में सब सुन रहे हैं उसकी वह घटना,
सबके मुंह से निकला कि भाई रूपवान तो तुम ही हो, भले ही तुम्हारा शरीर कुरूप है। मुझे ये घटना अभी अभी पढ़ी थी मैंने, अगर आप पढ़ते हो उसमें, वैसे जी खबरें पढ़े वाले तो बहुत हैं पेपर में, मनोज जी ऐसी अच्छी बात है एक आध लिखी रहती थी, बहुत कम लोग पढ़ते, हमने अभी पढ़ी थी, 10 ही दिन नहीं हुए होंगे। इससे मुझे मालूम पड़ा कि अंतरंग के परिणामों की, दूसरे के कल्याण की और आत्म कल्याण की जो भावना है, भले के का जो विचार है, वास्तव में वो हमारे जीवन को सुंदर करता है। हमें भगवान की भक्ति यही सिखाती है कि यहाँ पर सब जीव जो है अपने उस आत्म स्वरूप को भूल करके दुखी हैं। हम जो है चाहे तो दूसरे जीव के लिए भी कल्याण में निमित्त बने और साथ में अपना भी कल्याण करें। अगर ऐसी पवित्र भावना होवे तो ये सुंदरता हमें प्राप्त हो सकती है, वरना तो हम सुबह से शाम तक और अपने उस बाह्य रूप को ही सजाने संवारने में और अपनी सुरक्षा के उपाय करने में ही लगे रहते हैं। भगवान के स्वरूप को देखो, उन्होंने जो है उस निर्मलता को प्राप्त कर लिया जहां कोई कुरूपता का प्रश्न ही नहीं, मलिनता का कोई प्रश्न ही नहीं, और उन्होंने उस परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करके और अपने सुरक्षित हो गए। वास्तव में तो जो अपने परिणामों में शांत है वो ही सुरक्षित है। तो ऐसी सुरक्षा अपन को भी भगवान की भक्ति से प्राप्त हो सकती है। फिर वादिराज महाराज कहते कि भगवान और एक बात समझ में नहीं आई कि इंद्रा सेवाम तव सुकुरुताम किम तया श्लाघनम ते तस्यैवेयं भौलय करीम श्लाघता मातनोति तुम निस्तारी जन नजर दे सिद्धि कांतापतिस्तम तुम लोकानाम प्रभु इति स्तोत मिथ्यम श्लाघते। हे भगवान, लोग तो ऐसा कहते हैं कि 100 इंद्र आपकी सेवा में खड़े, ऐसे आप बड़े हो। हमें तो नहीं ठीक जपती ये बात। जैसे समंतभद्र स्वामी भगवान से बातचीत करते हैं, ऐसे ही वादिराज महाराज भगवान से बातचीत कर रहे हैं। अपन कर पाते बातचीत? अपन नहीं कर पाते। अपने आप से, अपने स्वरूप की तरफ देखने से जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते, भैया भाई तो बातचीत है भगवान से, और को है तो बोलबारो। क्या कह रहे हैं कि भगवान इंद्र आपकी सेवा में खड़े इसलिए आप प्रशंसनीय हैं। उधर समंतभद्र स्वामी कहते कि देवागमन भोयान चामरादि हूत्या माया विश्व विदर्शनते नास्ति तमसिनो महान। अरे माया भी, इंद्रजालिया भी ऐसा खेल रचा सकता है, ऐसी रचना कर सकता है। आप समूह शरण में बैठे हो, छत्र चवर झुर रहे हैं, आपके ऊपर लगे हुए हैं, इंद्र खड़े हुए हैं, इससे आप महान हो गए। कहते जी तो कोई भी ऐसा कर सकता है तो भगवान ही पूछ लेते हैं, फिर हमारी प्रशंसा काय में है, आय काय को हमारे पास। तब कहते कि दोषावरण योर हानिर, जो संसारी जीवों में 18 दोष हैं वे आप में नहीं हैं, इसलिए आप महान हैं। वही चीज यहां कह रहे हैं कि इंद्र आपकी सेवा में करे इसलिए आप महान नहीं हैं। इंद्र आपकी सेवा करके तो अपना ही कल्याण कर रहे, सो जा तो इंद्र की महानता है। अब ये पढ़ करके बड़ा आश्चर्य लगा मुझे कि देखो, अपन भगवान की पूजा करते हैं, सो ज्यादा जने भगवान की पूजा कर रहे, ऐसे भगवान बड़े हो गए, ऐसा नहीं। हम भगवान की पूजा करके अपना संसार घटाते हैं, जी हमारी प्रशंसा है, भगवान की इसमें प्रशंसा नहीं। तो भगवान की प्रशंसा किसमें है? आप लोक के स्वामी हो, मुक्ति बधू के स्वामी हो, और इस संसार के समुद्र से पार लगाने वाले हो। प्रशंसा तो आपकी इसमें है। आपके निमित्त से जीव संसार सागर से पार हो जाता है, आपके निमित्त से जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, आपके निमित्त से जीव जो है और दुखों से मुक्त होकर के आत्म सुख को प्राप्त कर लेता है। प्रशंसा तो इस बात में है। अपन तो ऐसी प्रशंसा भगवान की कहां कर पाते हैं भक्ति करते समय। अपन को तो और दूसरी चीजें दिखाई पड़ती हैं कि देखो तो वाह, पहले मार्बल लगत तो अब कहने देखो सब में ग्रेनाइट लगो, वाह बहुत अच्छा बने।
जब प्रशंसा, मंदिर की प्रशंसा भी करें तो मंदिर में मार्बल लगो हुई है, मंदिर में ग्रेनाइट लगो हुई है, महंगी चीजें लगी, अरे सोने को छत्र लगो, इतने तो देखो इनने तो कितना सोने को काम करवा बेदी में, कहां से लो लिया हुई जीवन, बहुत बहुत कम। भगवान की वीतरागता, भगवान जन्म मरण से हमारे पार करने में कारण है, हमें सच्चा सुख दिलाने वाले हैं उसमें कारण है, जी ध्यान नहीं आता, जी सब बाहर की चीजों में अपना ध्यान लगा रहता। शायद इसीलिए अपनी भक्ति से जितना अपन को लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाता। अपन थोड़ा सा अपने इस भक्ति के ढंग को बदलें। जैसे बादीराज महाराज देख रहे हैं कि भगवान आपका ये अपार अपन काम अंदर में सजे हैं, समूह शरण का विभूति देखो, उसका वैभव देखो तो चमत्कृत हो जाएं। लेकिन उस समूह शरण की विभूति के बीच भी भगवान सिंहासन पर कमल के ऊपर 4 अंगुल पर बैठे हैं, जो उनकी अलिप्तता देखने योग्य है। वो जो नीचे सब फैला हुआ है वो तो व्यर्थ ही है, सार्थकता तो इसमें है कि उस सब के बीच भी वे अलिप्त हैं। ये हम उनसे सीखें। भगवान तमाम राग के बीच में भी वीतराग हैं, सब चीजें उनके चारों तरफ बिखरी हैं, पर वे अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं। ऐसा ही हम भक्ति से देखें कि सब संसार में अपार वैभव है, सब चीजें हैं, सुख सुविधा के साधन मिल गए हैं, लेकिन उनमें रचना बचना नहीं, उनसे जितना हो सके अलिप्त रहना, यही हमारे लिए सार्थकता है। अपन बहुत जल्दी छोटी छोटी चीजों के से प्रभावित होकर के संसार में और अपने उस स्वरूप से विमुख होकर के, अपने उस सहजता से, निष्कपटता से, ईमानदारी से विमुख होकर के और कुछ भी संसार में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस थोड़े से धन संपत्ति इत्यादि की प्राप्ति के लिए अपन को रोज भक्ति के द्वारा, आज अच्छा लग रहा था, अभी कितने जल्दी 2 मिनट में अपन तैयार हो गए, उसी को जिसको हमने कहो महीनों में जोड़ो हुए। बहुत जरूरत करी हुई है कि जी 1000 रुपये तैसे बच जावे, बचा ले, लेकिन आज अवसर आने पर आप दे सके सो इसीलिए वे पैसे के मालिक आप हो, और जो नहीं दे सके वे तो धरे हैं, सो वे तो की नौकरी कर रहे हैं। मालिक तो वो है जो दे सके, और जो धरे रहे तो क्या करेगा, वो धरे तो वो को समा रहे हैं, वो की नौकरी तो कर ही रहे, चौकीदारी कर रहे कि बची रहे में हमारे। ये ऐसा विचार करना, देखो हम क्या नहीं कह रहे जो नहीं दे पाए तो वो गड़बड़ है, नहीं, वो की गुंजाइश नहीं होगी भाई उसको, और दूसरी चीजें, मगर देने वाले की तरफ देखो कि देने वाले ने कैसे भाव उत्पन्न हुए होंगे देते समय, सहज भाव से, और तब वो संपत्ति काम आ गई। ऐसे ही भावों के द्वारा इस अलिप्तता के भाव, ये डिटैचमेंट है, इस अलिप्तता के भाव से ही हम वीतरागता के निकट पहुंचेंगे। यही हमारे भक्ति की उपलब्धि है, यही हमारी उसकी सार्थकता है भक्ति की, जो अपन समझ रहे हैं रोज रोज। एक छोटी सी घटना से और स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा समय ज्यादा हो गया, मुझे भी देर हो गई आने में, तो वो छोटा सा उदाहरण आपको सुनाऊं। एक किसान था, तो उसके यहाँ पर बहुत गाय भैंस थी, तो बहुत दूध होता था, वो उसमें से मक्खन निकाल करके और बेच देता था। तो ये जो रहते ना जी ब्रेड बिस्किट बनाने वाले, बेकरी वाले कहलाते आज की भाषा में, तो उसको वो एक सेर मक्खन बेचता था। अब एक दिन जो है उस बेकरी वाले ने शिकायत करी कि तुमने हमें मक्खन कमती तोल के दिया, एक सेर की जगह तो वो 900 ग्राम निकला। उसने कहा भाई इसमें हमारी गलती नहीं है, हमने तो तुम्हें ठीक ठीक दिया था, एक सेर दिया था। तो कहा सुनी भाई, फिर सीधे अदालत में पहुंच गए। अब अदालत में जब पूछा गया कि भाई दिखाओ तुमने तोले कैसे थे, कौन से बांट थे, उसने कहा मेरे पास तो बांट है नहीं। हाँ, किसान ने कहा भोला भाला था, चलो मेरे पास तो बांट है नहीं। कहती भाई तो तुम जी कैसे देते तोल के?
कहते जी मक्खन तो इनको हम अबे दे रहे, इनसे तो हम ब्रेड लेते, ब्रेड एक से रोज। सो रोज जो हम इनसे ब्रेड लेते हैं, सो भाई ब्रेड 1 किलो एक तरफी धर के और अपना मक्खन दे दे। अब हमारी क्या गलती है? अगर कम पीने करो है तो जी जाने। बेईमानी इनने करी पहले, हमने नहीं करी। हमने तो जितने हमें एक से इनने ब्रेड दिया तो उतने ही बराबर का हमने इनको मक्खन, अब जी कह रहे थे कमती निकला। आया समझ में? इससे अपन को क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि हम जिस तरह का परिणाम यहां पर करते हैं उसका फल हमें तुरंत मिलता है, इसके बावजूद भी हम अपने परिणाम खोटे करते हैं। भगवान की भक्ति हमें यही सिखाती है कि इस संसार में 4 चीजों के पीछे अपना ईमान, अपनी निष्कपटता, या ये कहें कि अपने स्वरूप से विमुख न हो। संसार के भोग विलास की सब चीजें आपको सुलभ हो सकती हैं उद्यम से, पुण्य के उदय से, वो सब चीजें सुलभ हो सकती, लेकिन उतने से के पीछे और हम अपने जो स्वभाव है उससे क्यों विमुख होवे? ये भगवान रोज हमें अपनी, जब हम भक्ति करते भगवान की, तो रोज हमें यही उपदेश उनके द्वारा प्राप्त होता है। इस उपदेश को ग्रहण करके जितना अपन से बने तो प्रयत्न करना चाहिए। दोनों चीजें हैं कि यदि हम अपने इस बाह्य वैभव के बीच भी अलिप्त रह करके अपने उस राग द्वेष से बच के वीतरागता का उपाय करेंगे तो हमारी ये भक्ति हमें यही उपदेश देती है कि वीतरागता का भाव रख करके अपना कल्याण आसानी से किया जा सकता है। उसी भावना के साथ बोली भगवान आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।